गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। हरिहर आदि ब्रह्म हैं, जगत पूज जो कोय। सदगुरु की पूजा किए, तो सबकी पूजा होए कबीरा, सबकी पूजा हो। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ईश्वर परमात्मा भगवान मंदिर में नहीं है। तो उनकी कड़ी आलोचना हो रही है संसार में। लेकिन आलोचना क्यों हो रहा? आलोचना होने का कारण क्या है कि आप रामायण नहीं पढ़े, भागवत महापुराण नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, और इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के पहले भी लोग मूर्ति का पूजा का खंडन किए हैं, सब विरोध किए हैं। जैसे मंदिर में परमात्मा नहीं है, मंदिर में प्रतिमा है। मंदिर में परमात्मा नहीं है, वहां प्रतिमा है। तो प्रतिमा में और परमात्मा में अंतर होता है। प्रतिमा क्या है कि परमात्मा का प्रतिमा है, बना दिए हैं, और वो भी परमात्मा का कोई प्रतिमा बना नहीं सकता है। इस पूरे धरती पर किसी की औकात नहीं कि परमात्मा का प्रतिमा बना सकता है, किसी का हिम्मत नहीं है। ये संभव नहीं है कि कोई परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का, शिव का, कृष्ण का, दुर्गा का, देवी का, हनुमान का कोई चित्र बना दे। ये संभव नहीं है। जिसे आप अपने माता पिता, साधु संत जो परमात्मा को जपने वाले हैं, उनको चित्र बना सकते हैं। जैसे आप राम के चित्र बना दिए, शिव को चित्र बना दिए, हनुमान के चित्र बना दिए, दुर्गा देवी के चित्र बना दिए, सरस्वती के चित्र बना दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के चित्र बना दिए। तो वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जितने साधु संत के आप तस्वीर रखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के घर में तस्वीर रखते हैं, मूर्ति मंदिर में रखते हैं, तो के हैं पहले उनको पहचानते हैं? वो ब्रह्मा विष्णु महेश वही हैं जो हम आप हैं। वो भी परमात्मा का, ईश्वर का जाप करते थे, ध्यान करते थे। अब उनको लगा कि हम ही भगवान हैं। वो अपने को ही भगवान मान लिए, अपने को ही दादा मान लिया, अपने को पिता ही मान लिया। वो भूल गए कि मेरे भी कोई पिता है। और भूल के कारण, और भूला आप लोग भूले नहीं, आपको भुला देवल गया है। आप लोग की गलती नहीं है कि आप लोग की गलती। आप लोग क्या पता कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, राम कौन है, थोड़ी पता है। और कोई जानते भी हैं तो आपको उन पर भरोसा विश्वास नहीं है। ये आपको बीच में पंडित लोग आपको फंसा दिया है, मंदिर में, प्रतिमा में और पूजा पाठ, व्रत उपवास में। लेकिन इसी को दिल से निकालना बहुत मुश्किल है और कठिन है कि मंदिर में परमात्मा नहीं रहते हैं, मंदिर में परमात्मा का प्रतिमा। तो प्रतिमा में और परमात्मा में दोनों अंतर होता है। जैसे प्रतिमा, वो जो पहला क्लास का पढ़ाई है,
कि जो परम तत्व परमात्मा तक पहुंचना है, वो आपके लिए मंदिर जरूरी है, प्रतिमा जरूरी है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब पीएचडी के लिए हैं। उनके सामने जाइएगा तो पहला दूसरा क्लास का किताब नहीं ना पढ़ाएंगे। सदगुरु कबीर साहब अगर आपको पढ़ाई पढ़ावेंगे, जो यूनिवर्सिटी में जाइएगा वो पहला दूसरा किताब कैसे पढ़ावेगा, चौथा पांचवा कैसे पढ़ावेगा? वो जब भी पढ़ावेंगे तो पीएचडी का ही किताब पढ़ाएंगे, वो पहला दूसरा किताब नहीं पढ़ावेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर सदगुरु कबीर साहब के पास जा रहे हैं ईश्वर परमात्मा को पूछने के लिए, खोजने के लिए, कहाँ, तो वो मंदिर में नहीं बताएंगे, मस्जिद में नहीं बताएंगे, तीर्थ में नहीं बताएंगे। और जब भी बताएंगे तो आपको मनुष्य रूपी हृदय में ही बताएंगे। तो परमात्मा में और प्रतिमा में क्या अंतर है? जैसे एक नक्शा है जमीन का और एक जमीन है, एक जमीन है और एक जमीन का नक्शा है। तो नक्शा में और जमीन में अंतर है कि नहीं है? अगर हमको खेती बाड़ी करना पड़ेगा, खेती बाड़ी करना होगा, तो हमको जमीन पर जाके हल चलाना होगा, पटवन करना होगा, उसमें बीज भी डालना होगा, तो उससे हमको फसल आ सकता है, उससे हमको जीवन तत्व चल सकता है। लेकिन अगर वही केस पर कोई केस हो जाए, उसी जमीन पर कोई केस हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए और मामला कोर्ट में चला जाए, तो फिर वहां जमीन लेके जाइएगा कि नक्शा लेके जाइएगा? वहां नक्शा जाएगा, वहां खेत नहीं जाएगा। तो खेत अपने जगह पर है और नक्शा अपने जगह पर, दोनों का अलग अलग काम है, ये काम दोनों का नहीं है, ये समझिए। और जब तक ये बात समझ में नहीं आवेगा, आपको परमात्मा कहने मिलने वाला नहीं है। भजन भक्ति सत्संग करते करते, मंदिर तक करते थक जाइएगा, कभी परमात्मा मिलने वाले नहीं है, कभी मोक्ष मुक्ति मिलने वाला नहीं है। जो परमात्मा को नहीं जाना, वो क्या, उसका जीवन सब अधूरा है, बेकार है। तो हमें भक्ति करने के लिए जग तप मंदिर प्रतिमा के पास जाना जरूरी है। लेकिन भक्ति के क्षेत्र से जब ऊपर जाएगा परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तब आपको हृदय रूपी मंदिर में ही आना पड़ेगा। एक कबीर साहब तो डंके की चोट पर कहिए रहे हैं, जितने भी राम हैं, शिव हैं, कृष्ण हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा, सब यही बात वो कह रही है कि ईश्वर परमात्मा मंदिर में नहीं है, मंदिर में परमात्मा का प्रतिमा है। जैसे कृष्ण भगवान भागवत महापुराण में कहीं कि जे साधु संत के बात नहीं मानता, नदी को ही तीर्थ मानता है, पूजा पाठ को ही तीर्थ मानता है, भगवान मानता है, जग तप को ही तीर्थ मानता है, और साधु संत गुरु के वचन को बात नहीं मानता है, वो मनुष्य रूप होने के बावजूद भी पशुओं से नीच गधा है। इतना कड़ा शब्द बोले हैं कबीर साहब कभी कहीं भी? आज तक कितना कड़ा शब्द कबीर साहब नहीं बोले जितना कृष्ण और भागवत महापुराण में बोले ना। अगर किसी को शक है तो भागवत महापुराण पढ़ लीजिए, और नहीं अगर है जानकारी है तो कबीर सूरज निकेतन लखनपुर आइए, आपको एक एक पन्ना उलट करके बता देंगे कि ये बात हम आपको झूठ बोल रहे हैं। भागवत महापुराण लेकर के पढ़िए तो पता चल जाएगा कि कृष्ण कितना आलोचना किए हैं मंदिर के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, तीर्थ के नाम पर, और काठ को, नदी को, पत्थर को, मंदिर को भगवान मानने वाला को, उसको गधा कहीं न कृष्ण। इतना सदगुरु कबीर साहब कड़ा बात नहीं बोले, चूंकि कबीर साहब वो समझाते हैं प्यार से, वो समझाते हैं करुणा से, दया से। मान लीजिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा, नहीं मानिएगा तब कबीर साहब कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। और वो जबरदस्ती किसी को कहते भी नहीं है। वो कहीं नहीं, कबीर जात पुकारियां चढ़ी चंदन की डाल, बाट लगाए ना लगे पुनि का लेत हमार। मैं सत्य के ब्रिज पर चढ़ करके कह रहा हूँ कि ईश्वर परमात्मा भगवान नदी में, तीर्थ में, कुंभ में, मंदिर में नहीं है। वो जब भी मिलेंगे तो आपको हृदय रूपी भी मिलेंगे, वो आपको मंदिर में नहीं मिलेंगे। तो ये क्या केवल कबीर साहब खाली वो बोली ना, ये मूर्ति का विरोध राम भी किए हैं, सीता भी किए हैं, शंकर भगवान भी किए हैं, कृष्ण भगवान भी किए हैं। और कबीर साहब पर आप लोग लाठी उठाते हैं खाली कि कबीर साहब ईश्वर देवता पूजा पाठ को कुछ नहीं मानते। तो आप रामायण पढ़िएगा तब ना आपको पता चलेगा, आप तो पढ़े नहीं हैं। एक आओ बीचे में एगो जय भीम निकल गया है, वो पंडिते के पूरा गरियाता है, ब्राह्मणे के पूरा गरियाता है,
पता है नहीं कि पंडित किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं। वो गाली गलौज खाली निंदा शिकायत रामायण को करता है कि राम भगवान नहीं है, ये सब कृष्ण भगवान नहीं है, तो तू ही भगवान हो हैं? कहते हैं कि मने ये सब राम भगवान नहीं है, शिव भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, तो तू ही भगवान हो। ये तुम दूसरा का आलोचना करो ब्राह्मण के पंडित के, क्या ब्राह्मण के पंडित के तुम भोजन दे रहे हो, क्या दे रहे हो? अरे भैया ब्राह्मण हो चाहे पंडित हो, कह रहा है कि हमसे पूजा पाठ कराइए, आप बेटा का नामाकरण कराइए, गृह प्रवेश कराइए, शादी भी हमको बुलाइए, आप खुद बुला कर उसको ला रहे हैं, वो आपको नहीं कह रहा। लेकिन ब्राह्मण उससे कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान को जानता हो, प्रज्ञा उसे कहते हैं जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ, उसे प्रज्ञा कहते हैं। कबीर साहब कहेंगे पंडित से बोलिए हितकारी, अब मूर्ख से रहिए झक मारे। जो ब्राह्मण पंडित वास्तव में दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत नहीं करता हो, धर्म के नाम पर नहीं ठगता हो, पूजा पाठ के नाम पर नहीं ठगता हो, वैसे अगर पंडित ब्राह्मण मिल जाए तो उनको चरण पकड़ लीजिए तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो अपने मुंह में गुटखा ठूस ले है, वो पिंड दान करा रहा है, खैनी ठूस ले है, वो पिंड दान करा रहा है, जग करा रहा है, वो ब्राह्मण साहब का उद्धार कल्याण नहीं होगा, वो पंडित साहब का कल्याण नहीं होगा। जो खुद अपना कल्याण नहीं कर पाया है वो आपका भला क्या कर सकता है? वो अपना कल्याण नहीं किया, अपना मोक्ष मुक्ति नहीं किया, तो आपके माता पिता की क्या मोक्ष दे देंगे, क्या मुक्ति दिला देंगे, क्या भगवान से मुक्त करा देंगे? स्वर्ग तो कहीं है ही नहीं, ये तो स्वर्ग के नाम पर आपको ठगल जा रहा है। तो जो असली जो ब्रह्म ज्ञानी है उसे ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो राम को जानते हैं, जो चेतन आत्मा राम को जानते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी। वो चाहे आप इसके लिए आप भूइयाँ चमार दुसाद कोई भी आदमी ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं, पंडित बन सकते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। जो आज भी जो ब्रह्म जो जिससे आप गाली दे रहे हैं, निंदा शिकायत कर रहे हैं, वो भी छोटी ही जात है जिसको आप गाली दे रहे हैं पंडित कह करके, जैसे गोस्वामी तुलसी साहब के। उनके इतिहास जानते हैं कि वो पंडित थे कि ब्राह्मण थे कि पासी थे कि चमार थे? जानते तो नहीं है। खाली ईर्ष्या द्वेष में खाली आप गाली देते। ठीक है, पूर्वज पहले जो हुआ ये हम मानते हैं कि पहले 90% पर बहुत शोषित हुआ, बहुत उसको दबाया गया, सताया गया, बहुत प्रताड़ना किया गया। तो वो मैंने ये किया गया बात सत्य है, लेकिन जो किया उसको चलते ना हम ना करेंगे। आज धरती पर जो है वो तो नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे बाबा दादा से कोई झगड़ा किया तो बाबा दादा झगड़ा के वो तो अभी धरती पर है ही नहीं। तो जो बाबा दादा घड़ी जो झगड़ा किया वो शरीर छोड़ दिए, और अब जो धरती पर हम उससे हम उनको झगड़ा करते थे, उचित नहीं है। अगर हाँ अब अगर हमारे साथ वो गलत कर रहे हैं, अगर हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, अब हमको वो नीचा देखना चाहते हैं, तो आप लड़िए, आप उसका विरोध कीजिए, ये जायज है उचित है। तो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। और जो जय भीम कर रहे हैं उसको भी अपने पार्टी में उसी को रखेगा। सब एक दूसरे पार्टी में सब मिला हुआ, लेकिन एक दूसरे पर आलोचना खाली कर रहा है, ये स्वार्थ है। ये राजनीति के क्षेत्र में धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। आप राजनीति करते हैं तो उसमें धर्म नहीं जोड़िए, आप राजनीति की बात कीजिए, लड़ाई लड़िए, अच्छाई बुराई का लड़ाई लड़िए, विकास की लड़ाई लड़िए, विकास की लड़ाई लड़िए, आपको उचित है। लेकिन आप राजनीति कर करके उसमें धर्म ला करके अगर आप लोग बोलते हैं, ये उचित नहीं है। आज अगर कोई भी इंसान किसी को दबाता है तो उससे लड़ाई की अब दबाने का शक्ति नहीं है। अब उस पहल के बात बोल से क्या फायदा है? अब कोई छोटा जाति कोई जरा सता के तो देखे तो, या जबरदस्ती काम करा के देखे तो आज के डेट में। तो जब आज उच्च स्तरीय जो जाति अपने को कह रहे हैं, तब आज छोट जाति के साथ जबरदस्ती करिए न रहे हैं, उसको जबरदस्ती खेती बाड़ी काम करिए न रहे हैं, मार घसीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमको उसको निंदा शिकायत उसका कर से वो क्या फायदा है? हाँ अगर वो हमारा विरोध करते हैं तो फिर आप मुस्तैदी से सब विरोध कीजिए, तब हम आपको कहेंगे शक्तिशाली है। लेकिन आलोचना करना अलग चीज है, विकास करना अलग चीज है, उन्नति करना अलग चीज है, महान बनना अलग चीज है। आप वो आलोचना करके किसी को नीचा दिखा करके आप महान नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के पहले भी लोग मूर्ति का बहुत विरोध किए। क्या शंकर भगवान विरोध नहीं किए हैं मूर्ति के? हैं? पता है, शंकर भगवान भी विरोध किए हैं मूर्ति को। वो भी कहीं नहीं आप लोग के डंके की चोट पर कि हम मंदिर में नहीं है, तीर्थ में नहीं है। लेकिन आपको समझे में नहीं आ रहा है तो संत महात्मा क्या करेंगे? चलिए
सबसे देवताओं से तो सबसे बड़ा शंकरे भगवान है। शंकरे भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं। जैसे मान लिया आपका घर है, तो कोई एगो एड्रेस छिपाते हैं कि ई एड्रेस पर हम मिल जाएंगे। जैसे मान लिया हमारा घर है लखनपुर, तो लखनपुर हमारा घर है और हम एड्रेस में लिख दें कि लखनपुर मानपुर गया, लिख दिए, और कोई जाके बजीरगंज खोजे, हम मिल जाएंगे? कभी नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर हम एड्रेस दिए हैं रहने के लिए, मिलने के लिए, आपसे भेंट होने के लिए, उस जगह पर जब तक आप नहीं आइएगा कभी सूरज संत मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार राम, कृष्ण, शंकर भगवान, दुर्गा देवी अपना एड्रेस कहीं और दिए हैं और आप खोज रहे हैं कहीं और। तो ये आपको परम तत्व परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये जो माने मंदिर उंदिर है, ये पहला क्लास का पढ़ाई है, ये नीचा क्लास का पढ़ाई है। और सदूर कबीर साहब बात कीजिएगा तो भाई पीएचडी के पढ़ाई पढ़ावेंगे, तो पहला दूसरा की पढ़ाई पढ़ावेंगे नहीं। तो ये जमीन अलग चीज है और नक्शा अलग चीज है। मंदिर अलग है, प्रतिमा अलग है, परमात्मा अलग है। और परमात्मा का कोई नक्शा नहीं बना सकते हैं, चित्र नहीं बना सकते हैं। आप अपने दादा दादी का चित्र बना सकते हैं। जो राम के, शिव के भजन भक्ति करके अच्छा इंसान बन जाते हैं, उनके शरीर छोड़ने पर उनका आप चित्र बना सकते हैं, प्रतिमा बना सकते हैं। तो उनके जो अपने अच्छे कर्म के द्वारा वो जो महान बन गए, तो वो उनके में जो अच्छे अच्छे आचरण, चरित्र, वाणी, विचार है, उनके रास्ते को अगर आप अपनाते हैं तो आपका उद्धार कल्याण होगा। लेकिन चित्र को खाली देख करके अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा से पूजा पाठ करने से वो कल्याण नहीं होगा। शंकर भगवान कहाँ कहीं है कि हमको हम रहते हैं कहाँ, तुम खोज रहे हो कहीं, मेरा एड्रेस कहीं और दिया, तुम खोज कहीं आ रहे हो। वो तो कहे नहीं कि इदम तीर्थम निदम तीर्थम भ्रमण तीर्थम आत्म तीर्थम ना जानते। शिव पुराण में कहीं कि इदम तीर्थम, कोई उधर खोज रहा है, कोई देवघर में खोज रहा है, कोई काशी में खोज रहा है, कोई ऊपरे खोज रहा है, कोई नीचे खोज रहा है। लेकिन हम कहाँ आत्म के तीर्थम ना जानते। तुम आत्मा के तरफ कभी लौट के हमको खोजा नहीं, तू अपने भीतर में लौटा। तू बाहर में तो ढूंढा खोजा, लेकिन बाहर से ढूंढते ढूंढते तुम अंदर में नहीं पहुंचा। तुम जग तप मंदिर पूजा पाठ तो किया, लेकिन बाहर में ढूंढते ढूंढते मंदिर में अपने हृदय रूपी मंदिर में जाके नहीं ढूंढा, इसलिए हम तुमको कभी मिल नहीं सकते हैं। और कहीं तीर्थ पर भी जाते हैं तो पंडित जी आपसे बुलवाते हैं, यजुर्वेद का मंत्र है, आप लोग भी याद कीजिए, ताजा ताजा करते हैं कि कहाँ शंकर भगवान रहने का एड्रेस बता रहे हैं और आप कहाँ खोज रहे हैं। कहाँ बताते हैं शंकर भगवान कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम। सदा माने क्या होता है, सामन की सुमारी। क्या शंकर भगवान सदा वसंतम, सदा माने निरंतर, 12 मास, रोज, हमेशा, निरंतर, एक दिन नहीं, सामन के दिन नहीं, सोमारी के दिन नहीं, सदा वसंतम हृदय रविंद्रम। आप लोग भी बोलेंगे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रम भवम भवानी सहितम नमामि। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि देवघर बिंद्रम, हम तो हृदय में बोल देते हैं। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं देवघर बिंद्रम, काशी बिंदम, कहाँ? तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, हृदय रविंद्रम। तो जब हृदय रूपी मंदिर में शिव रहते हैं तो फिर देवघर में क्या करने जा रहे हैं, मंदिर में क्या करने जा रहे हैं? वो मिलेंगे वहां कभी? कभी मिलने वाला शंकरवार नहीं है। कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन कपूर की तरह उजला हो जाएगा, विचार उजला हो जाएगा, रहन सहन उजला हो जाएगा, खान पान उजला हो जाएगा, व्यवहार संस्कार चरित्र अगर उजला हो जाएगा, उजला का मतलब अच्छा हो जाएगा, तो तुम शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपके हृदय में सभी प्राणियों को प्रति करुणा आना चाहिए। अगर शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिव को पहचानना चाहते हैं, तो शिव को सदा के लिए अगर अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, तो आपका हृदय करुणा के से भर जाना चाहिए कि माता पिता पति पत्नी प्रसम माने मांस मछली मुर्गा सभी प्राणियों के प्रति आपके हृदय में करुणा आ जाए। तो बताइए कि अगर हम किसी प्राणी को मार देते हैं, वो इंसानियत नहीं है, वो धर्म कहाँ से हो सकता है? धर्म होगा?
ये भी तो अपना विवेक से भी सोच सकते हैं कि धर्म कहाँ सोच सकता है। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, वो पूरे संसार जितने भी संसार में प्राणी उस सबके हृदय में वो बसे हुए हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, भुजंग मन होता है सांप। देखिए शंकर भगवान गोहमन सांप भी ग्यारह में लपेट ले हैं। वो भुजंग का मतलब क्या होता है? सांप। तो वो अगर सांप इंसान को काट लेगा तो प्राण जा सकता है। यानी शंकर भगवान संकेत दे रहे हैं आपको, हमको, कि आपका कोई निंदा शिकायत लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश भी करता है तो उस दुश्मन से भी आप प्रेम कीजिए, उस दुश्मन से भी बात कीजिए, उसको भी गले लगे ले। लेकिन यहाँ तो जिससे लड़ाई झगड़ा तो हुआ तो हुए क्या, जिससे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ उससे भी मुंह फुला लेता है, नहीं बोलता, और शिव के भक्त है। माता पिता पति पत्नी बेटा पुतो तो अपना परिवार निजी नहीं जी। तो जब अपने परिवार में मुंह कान फुला सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो फिर आम आदमी के क्या बात कर सकते हैं? गांव घर समाज के बात क्या कर सकते हैं? रिश्तेदार की बात क्या कर सकते हैं? तो शंकर भगवान से सीखिए ज्ञान कि वो ग्यारी में गोहमन सांप को लपेट ले हैं, भुजंग को, दुश्मन को भी, जो को डसने पर आदमी मर जाता है। तो संकेत दे रहे हैं कि दुश्मन से भी तुम प्रेम करो। हैं? क्या कहते हैं कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए दिन दुखियन जो, सबको गले लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। लेकिन शंकर भगवान करें कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा बसंतम, वो निरंतर हृदय में वास करते हैं, एक दिन नहीं, सामन में नहीं, सोमारी दिन है, निरंतर सदा बसंतम हृदय बिंद्रम। आप कहाँ खोज रहे हैं? मंदिर में। कबीर साहब को आप लोग गरियाते हैं ना, खिलाफ है ना, कि कबीर साहब कह रहे हैं कि मंदिर में भगवान नहीं है, पूजा पाठ में नहीं है, तो कहते हैं कि कबीर साहब भगवान देवी देवता के नहीं मानते हैं। तो आप शंकर भगवान को गरियाइए ना, खिलाफ होइए, तो है हिम्मत। लेकिन साधु संत महात्मा की निंदा शिकायत करने के लिए सब बाय में, जैसा भगवान को कुछ मानता नहीं है। और करें कि अकेले नहीं है, भवम भवानी सहितम नवाई, शंकर भगवान पार्वती गणेश जी कार्तिक सब हृदय में वास करते हैं। तो जब शिव हमारे हृदय में वास करते हैं, शिव सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं, तो फिर आप किसी को निंदा शिकायत मुड़ी काटते हैं तो शिव को आप हत्या किए ना, हत्या किए कि नहीं? पार्वती गणेश जी कार्तिक की हत्या किए कि नहीं किए? इसलिए सबसे पहले मांस मछली खाना छोड़िए। अगर आप भक्ति के क्षेत्र में हैं तो, आध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो, सुख शांति लाना चाहते हैं तो, पूजा पाठ के क्षेत्र में है तो आप सबसे पहले जीव हत्या को बंद कीजिए, तो आपका पूजा सार्थक होगा। अन्यथा निरर्थक है, वो सब पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। ये शंकर भगवान कह रहे हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदय रविंद्रम भवम भवानी सहितम। ये भी कबीर साहब का मंत्र है। ये कबीर साहब का मंत्र ना है, ये कबीर साहब नहीं ना बोले ना, ये जदुर्वेद का मंत्र है। जो 4 गो वेद है, वो 4 वेद में ये वेद का बात है, जदुर्वेद का मंत्र है। पढ़िए जाके, 4 गो वेद लाइए और पढ़िए, भागवत महापुराण पढ़िए, रामायण पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप साधु संत पर आलोचना निंदा नहीं कीजिएगा। लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं, इसके चलते आप साधु संत महात्माओं को आलोचना करते हैं कि कबीर साहब भगवान को, साधु संत महात्मा भगवान को नहीं मानते हैं। अब शिव तो यही बात कहें कि हम मंदिर में नहीं हैं, काशी में नहीं है, देवघर में नहीं है, और तैयो आप साले साल उसको जल लेके चढ़ावे जाते हैं। लेकिन वहाँ चढ़ाने से, जाने से फायदा क्या है? वहाँ जाते 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 हम परम तत् परमात्मा शिव तक पहुँच जाएंगे। वो पहला क्लास की पढ़ाई है, पहले ही बोला कि वो पहला क्लास का पढ़ाई है कि अगर पहला क्लास में अगर हम नहीं नाम लिखाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा नहीं पढ़ेंगे, तो हमको नौकरी नहीं लगेगा। तो नौकरी नहीं लगा सरकारी, तो हम परिवार को अच्छा से भरण पोषण नहीं कर सकते। इसलिए हमको पहला क्लास में नाम लिखाना पड़ता है। अब बहुत सा देखिए साधु संत महात्मा कि पहला क्लास में पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते बीए में पहुंच गया, तो ये पहले में ही पहुंचल है, वो भी एक धैर्य भी है।
लेकिन जब नौकरी लग गया तो आपको पढ़ाई छूटना चाहिए, स्कूल छूटना चाहिए, लेकिन छूट नहीं रहा है। और जब तक छूटेगा नहीं स्कूल पढ़ाई, तब तक आपको नौकरी नौकरी लगा नहीं। उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा को प्राप्त जब तक नहीं कीजिएगा, जब तक जाग तक पूजा पाठ भक्ति सत्संग में जाइएगा, जिस दिन आपको ईश्वर परमात्मा का अनुभूति हो जाएगा, मिल जाएंगे, अनुभव हो जाएगा, वो दिन अगरबत्ती पूजा पाठ व्रत उपवास सब छूट जाएगा। केवल आप ज्ञान की बात कीजिएगा, विवेक की बात कीजिएगा, करुणा के बाद दूसरों को जगाने चेताने की बात कीजिएगा। जैसे मान लो पहरा में तैरने नहीं आता है, डूब जाते हैं, तो कोई आपको गुरु बन के आपको सिखा दिया कि हरा में कैसे तैरा जाता है। अब हरा में तैरने के लिए पोखरा में सीख गए, तो फिर गुरु के पास जाइएगा, हमको सिखाइए, भगवान के पास जाइएगा, मंदिर के पास जाइएगा। जब आपको गुरु तैरने के लिए सिखा दिए भव सागर, तो अब आप दूसरे को जो डूब रहा उसको सिखाइए। अब आपको गुरु के पास कोई जरूरत नहीं है, अब आपको मंदिर में पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, तीर्थ में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तैरने के लिए सीख गए हैं, तैयो जा रहे हैं गुरु के पास, हमको फिर तैरने के लिए सिखाए। नौकरी लग गया है, तैयो फिर पहला क्लास जाकर नाम लिखा के वो पढ़े थे, कितना मूर्खता की बात है। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि हम हृदय रूपी मंदिर में रहते हैं, बाहर में नहीं रहते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर भगवान कह रहे हैं कि जो तू हमको ढूंढा है मंदिर में तीर्थ में, वो स्वरूप तुम्हारे अंदर में, वो स्वरूप तुम स्वयं हो। जैसे शरीर जीव है और जीव के अंदर में शिव है, और शिव निकल गए तो ये शरीर सब हो गया, सब मंदिर पूजा पाठ छूट गया, सब कहानी खत्म हो गया। तो जीव के अंदर में ही शिव है। तो शिव में और शंकर में अंतर है। शंकर जड़ है, वो पार्वती जी के पति हैं। तो जो पुरुष है वो माता पिता के रक्त बीज से पैदा हुए हैं, तो बढ़ने वाले हैं, तो मिटने वाले हैं। क्षणभंगुर है तो वो परमात्मा नहीं हो सकते हैं, वो चेतन नहीं है, वो जड़ है। लेकिन शिव जो है वो चेतन है। शिव में और शंकर में यही अंतर है। आज तक देखिए शिवलिंग होता है, लेकिन महादेव लिंग कोई कह दे, शंकर लिंग कोई कह दे, कहता होता है, नहीं होता है। तो शिवलिंग, शिव होंगे चेतन और लिंग उनका रूप हो गया। तो वहां जाते जाते आप उनको पहचान लीजिए को हृदय रूपी मंदिर में रहते हैं, बाहर में नहीं रहते। चलिए अयोध्या श्री राम जी के पास ले चलते हैं कि शंकर भगवान कहते हैं कि हृदय में रहते हैं प्रभु, आप बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। चले गए अयोध्या, कहें कि प्रभु आपको हमको प्राप्त करना है, तब क्या करें, अयोध्या आवे, जग करें, तप करें, पूजा करें, पाठ करें, व्रत करें, तब मिलेंगे। तो आप तर हमको पहुंचना है, लेकिन हम तो किसी से पंडित से पूछते हमको चौहद्दी बता देता है कि पूजा करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, 1.25 किलो धूप लाना पड़ेगा, शहर रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, सेव संतरा लाना पड़ेगा, तब राम मिलेंगे। आपसे डायरेक्ट आए हैं पूछने के लिए, बताइए आपको क्या चाहिए। कहीं कि अगर मेरे पास आ गया है तो हम लोग तो भाई, तो राम तो झूठ बोलेंगे नहीं। जो परमात्मा के जो स्वरूप प्राप्त कर ले हैं, जो भी परम तत्व परमात्मा को रूप प्राप्त कर लेंगे, वो कभी झूठ बोलने वाला नहीं है। चाहे वो साधु संत महात्मा हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दुर्गा देवी हो, वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो सत्य बोलेंगे। हाँ, उनकी बात पर आपको यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो झूठ बोलेंगे नहीं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम तीर्थ में नहीं हैं, अयोध्या में नहीं है, पूजा में नहीं है, पाठ में नहीं है, व्रत में नहीं है। कहाँ कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी, ब्रह्म निरीह बीरज अविनाशी। कह रहे हैं कि प्रकृतिक पार, ये तो शंकरो भगवान से आगे है कि प्रकृतिक पार। तो अयोध्या प्रकृतिक में है कि प्रकृति से बाहर है? ये अयोध्या प्रकृतिक में है। ये राम जी दशरथ जी का पुत्र हुए, जो उनका घर अयोध्या में था। जैसे मान लिया कि आपको घर गया में हो, और गया में रह करके कोई भजन भक्ति सत्संग करके राम तत्व को प्राप्त कर ले, तो वो राम नहीं कहा सकते हैं, वो शिव नहीं कहा सकते हैं, वो कृष्ण नहीं कहा सकते हैं। उसी प्रकार वो दशरथ का पुत्र थे और राम तत्व को प्राप्त किए। जाने वो बताए कि घर में आपको सुख शांति आनंद करुणा कैसे आएगा, वो आपको रास्ता बताई है, ज्ञान दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, विवेक दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि राम जैसा हम बने, तो राम जी के चरित्र पर चलिए, वाणी पर चलिए, कर्म पर चलिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि धरती पर सुख और दुख आदमी कोई नहीं दे सकता है। सुख और दुख आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरा कोई आपको कुछ कर नहीं सकता।
तो क्या कहें, प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृतिक से पार प्रभु, उर माने क्या होता है, हृदय, प्रभु माने परमात्मा, उर माने हृदय। प्रकृतिक पार प्रभु सब, सब में, एक में नहीं, सभी प्राणियों में सभी प्राणियों में प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी, वो सभी के हृदय में वास करते हैं। ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, वो इच्छा रहित, माया रहित, जो देखने में नहीं आ सकते हैं, पकड़ने में नहीं आ सकते हैं, छुए में नहीं आ सकते हैं, पूजा से, पाठ से, व्रत से, वो सबसे पार कहाँ, वो परम तत्व सबके हृदय में रहते हैं। उनको कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता है, पकड़ नहीं सकता है, उनको आंख नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, हाथ नहीं है। ये श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, वो अविनाशी हैं। तो फिर उनका चित्र कहाँ से होगा, मूर्ति कहाँ से होगा, होगा नहीं हो सकता। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हमको प्राप्त करने के लिए जग तप भूखल प्यासा रहने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे मिलेगा प्रभु, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मन निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। क्या कहें, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जिसका मन निर्मल हो गया, आचरण निर्मल हो गया, खान पान निर्मल हो गया, व्यवहार पवित्र हो गया, करुणा हो गया, वो मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। हम उसके हृदय में जाके मिल सकते हैं, उसको बोलेंगे क्या काम है बोलो। मन निर्मल जन सो में पावा, जन मन इंसान, मनुष्य, मानव, जिसका मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, रहन सहन खान पान सब अच्छा हो गया, वो मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि मोहे छल कपट छिद्र न भावा, जिसके हृदय में छल है, कपट है, बेमनस है, झूठ है, सच है, दारू है, ताड़ी है, मांस है, मछली है, मुर्गा है, चोरी है, बेमानी, वो हमको भाता नहीं है। अब राम को क्या कहिएगा आप, ये तो कबीर साहब का वाणी नहीं है, ये तो कबीर साहब नहीं बोले हैं, ये तो श्री रामचंद्र जी बोली ना रामचरित मानस में कि मन निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। इसी चीज को कबीर साहब कहते हैं कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन तीर्थ समान, या जग समान, एक ही चीज है। तो कबीर साहब यही बात करें कि साधु संत महात्मा के पास जाइए, लेकिन आपका मन निर्मल करके जाइए, पवित्र करके जाइए, शुद्ध करके जाइए, और अभिमान आपके अंदर नहीं होना चाहिए, धन का, सुंदरता का, बल का, गाड़ी का, घोड़ा का, ताकत का, किसी तरह का अभिमान लेकर के साधु संत महात्मा भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, अभिमान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं छल कपट, और कबीर साहब कह रहे हैं अभिमान, तो दोनों एक ही चीज है, चाहे अभिमान कहिए या छल कपट कहिए। तो आपको ज्ञान नहीं रहने के चलते, शास्त्र वेद नहीं पढ़ने के चलते आप निंदा करते हैं कि सब देवी दुर्गा को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते के अनुसार, तो दोनों बात एक है कि दो है। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुख भी आपके द्वारा आएगा और दुख भी आपके द्वारा आएगा। कोई धरती पर ईश्वर परमात्मा साधु संत महात्मा को सुख शांति नहीं दे सकते। हाँ, वो सुख शांति मोक्ष का युक्ति बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको स्वयं पड़ेगा। आपके चलते कोई संत महात्मा राम शिव कृष्ण नहीं चलेंगे, कभी नहीं चल सकते हैं। उनको क्या गरज है, आप अच्छा कर्म कीजिएगा तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म कीजिए तो बुरा मिलेगा। आप किसी को दुख दीजिएगा तो आपको दुख मिलेगा, आप दूसरा को सुख दीजिएगा तो आपको सुख मिलेगा, आप दूसरा का भला कीजिएगा तो आपको भी भला होगा, आप दूसरा की जलनशीलता किए तो आपको भी देखे जलेगा। ये भरम मत रहिए कि हम किसी को निंदा शिकायत करेंगे और हमको सब बहुत प्रेम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी कही ना कि कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सुन भराता। ये धरती पर कोई भी मनुष्य को सुख और दुख कोई भी साधु संत महात्मा भगवान नहीं देते हैं। क्या गरज है परमात्मा साधु संत महात्मा को आपको दुख और सुख देने का। जो भी मनुष्य चाहते हैं कि हमको सुख मिले, तो सुख अगर चाहते हैं तो माता पिता पति पत्नी गांव घर समाज से प्रेम कीजिए, भजन भक्ति सत्संग कीजिए, परमात्मा के करीब पहुंच जाइए, तो आपको सुख शांति मिलेगा। आप चाहते हैं कि हमारे में बहुत जीवन में दुख दर्द पीड़ा हो, तो पति के बात मत मानिए, माता पिता को बात मत मानिए,
पत्नी के बात मत मानिए, बेटा पुतों को बात मत मानिए, एक दूसरे का बात मानना बंद कर दिए और अपना मनमानी कीजिए। जितना दुख चाहिएगा उससे ज़्यादा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको कहने से, मन से कहने से नहीं ना होगा। जो शास्त्र कह रहा है, वेद कह रहा है, संत कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, वो होगा कि आपके कैसे हो जाएगा। हैं? किसी बेचारा ने कही ना है कि मन के कहे जो चलते हैं, मन के कहे जो चलते हैं, वे दुख ही दुख है पाते, माया के बस में जो रहते, वे घोर नरक में जाते। अभी राम सुमर लेना तो पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने रे बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। आप राम के नाम से इतना मुंह क्यों मोड़ रहे हैं और अपने मन से मनमानी कर रहे हैं। आपके पति में ही परमात्मा का वास है, आपके पत्नी में ही परमात्मा का वास है, आप में दादा दादी में ही परमात्मा का वास है, माता पिता में ही परमात्मा का वास है। बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं आप। अब चाहते हैं कि हमारे में जीवन सुख हो, शांति हो, आनंद हो, करुणा हो, प्रेम हो, दुख दर्द पीड़ा नहीं हो, तो आप जग तप मंदिर को छोड़ करके माता पिता पति पत्नी भाई परिवार में प्रेम कीजिए, गांव घर समाज से प्रेम कीजिए, तो देखिए आपको कितना सुख शांति मिलेगा। लेकिन आप किसी का विरोध करके कैसे सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। कोई सोचे कि हम भांग रोपे जमीन धरती में और धान हो जाए, कैसे हो सकता है। कोई सोचे कि बबूल रोपे हम जमीन में आम खा लें, ये कैसे होगा, संभव है। इसी से तो कवि साहब कहेंगे, करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई मुक्ति चाहे, करे बुराई आनंद चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। आपको चाहिए सुख शांति आनंद, परिवार में प्रेम, और कर्म कर रहे हैं अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह, तो कैसे होगा। आपको खाना है आम और बीज लगा रहे हैं बबूल के, अब लगाए हैं आम समझ के, लेकिन हो गया बबूल। और जब कांटा गड़े लगा, कांटा का मतलब दुख दर्द पीड़ा होने लगा, तो कहते हैं बुलाओ साधु संत महात्मा के पंडित जी के, और इतना मंत्र पढ़िए बाबा कि बबुलवा के पेड़वा आम के पेड़ हो जाए। होगा ये बबूल का पेड़ आम का होगा। लेकिन आज धरती पर कराना चाहते हैं कि हम रोप रहे हैं बबूल के पेड़ और आम का पेड़ हो जाए, कैसे हो जाएगा। आप पत्नी को सम्मान नहीं कीजिएगा, पति को सम्मान नहीं कीजिएगा, माता पिता को सम्मान नहीं कीजिएगा, भाई को सम्मान नहीं कीजिएगा, बहू को सम्मान नहीं कीजिएगा, सास को सम्मान नहीं कीजिएगा, तो फिर परमात्मा को कैसे सम्मान करेंगे, ईश्वर को कैसे सम्मान करेंगे। वो सम्मान नहीं कर सकते, वो आपको अपमान करेंगे, दुख दर्द पीड़ा देंगे, संभव नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, तो आप सभी प्राणियों से प्रेम कीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। अब चलिए श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं वृंदावन में कि प्रभु, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि हृदय में रहते हैं, तो आप तो 16 कलाओं से निपुण हैं, आप बताइए कि आपके हिसाब से परमात्मा ईश्वर आप कहाँ रहते हैं। कृष्ण भगवान कहीं ने गीता में कि, और कृष्ण भगवान से अर्जुन भी पूछे यही प्रश्न, अर्जुन भी यही प्रश्न किए कृष्ण कि प्रभु अभी तो कुरुक्षेत्र में है, युद्ध में तो आप यहाँ हैं, ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आपको हम कहाँ खोजेंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमा मेते देहस्मिंसा पुरुषः परः। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उपद्रष्टा, दृष्टा मन होता है दृष्टि आंख, तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भीतर में कृष्ण बैठल हैं काया के रूप में कृष्ण, तब तो ये आंख देख रहा है। अगर यही काया रूपी कृष्ण निकल जाएंगे तो आंख रहता है लेकिन देख पाता है, नहीं देख पाता। सभी जो आदमी कोई मर गया या शरीर छोड़ दिया, उसको जाके देखिए कि आंख नाक कान मुंह जीभ हाथ गोड़ सब रहता है, लेकिन उसको कोई काम नहीं करता। तो किसके बदौलत तो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, आंख देख रहा है, काम कर रहे हैं। तो अंदर हृदय रूपी में कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, राम तत्व बैठे हैं, शिव तत्व बैठे हुए हैं, दुर्गा देवी तत्व बैठे हुए हैं, तब ये हम क्रियाक्रम पूरा बोलचाल सत्संग भजन कर रहे हैं। ये तो उपद्रष्टा, दृष्टा माने आंख। तो भीतर में एक होता है मुखिया, एक होता है उप मुखिया। तो ये जो भीतर में कृष्ण रूपी काया बैठल है, तो ये आंख देख रहा है। तो उपद्रष्टा अनुमंता मन, ये मन भी आपको काम कब करा, जो भीतर में है, आंख से देख रहे हैं, मन आपका काम कर रहा है, प्रवचन सुन रहे हैं आप लोग, या प्रवचन कर रहे हैं, या कोई घर में काम धाम करते हैं कि नहीं,
तो उसी प्रकार तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता, जो मनुष्य कर्म करता है वही उसको फल उसको मिलता है। इसमें कोई देवता देवी कुछ कर नहीं सकते। जैसे अभी पहले बोले कि आपको खाना है आम, तो बबूल का बीज लगाना बंद कीजिए। और चाहते हैं हमारे जीवन में सुख शांति हो, तो बुरा कर्म करना बंद कीजिए। तो जो मनुष्य कर्म करेगा वही उसका फल मिलेगा, वही फल मनुष्य भोगता है। इसमें कोई देवता देवी साधु संत महात्मा कुछ कर नहीं सकते। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। देखिए कृष्ण भगवान तो मनुष्य को महेश्वर कर रहे हैं, ईश्वर भी नहीं कर रहे हैं। तुम ईश्वर को ही पैदा करने वाले हो। जैसे रामनवमी आता है, एक बांस काट के लाते हैं, उसमें पिठौर लगाते हैं रामनवमी दिन, और वो बजरंग बली को धाजा गढ़ के बजरंग बली हनुमान बना दिए। तो उसको के बनाया? हम अपना बनाए। तो कृष्ण भगवान कह रहा है महेश्वर तुम हो, तुम ईश्वर को ही बनाने वाले हो, पैदा करने वाले। जैसे मंदिर के बनाया? मनुष्य बनाया। तीर्थ के बनाया? मनुष्य बनाया। तो जितने भी पूजा पाठ मंदिर देवता देवी को जो बना, वो सब मनुष्य बना रहा। तो सोचिए कि मंदिर को आप बना रहे हैं, भगवान को आप बना रहे हैं, तीर्थ को आप बना रहे हैं, तो आप स्वयं कितना महान होंगे मनुष्य। लेकिन ये अपने को भूल गया और दूसरे को भगवान को बना रहा है। अपने के आप भूल के हैरान हो गए, माया में फंसे के मनुष्य वीरान हो गए। तुम अपने का आपको भूल करके वीरान हो गए हो और दूसरे को बनाने के फेरा मिला। जो आदमी मंदिर बना सकता है, हनुमान जी बना सकता है, तीर्थ को बना सकता है, देवघर कुंभ जितने तीर्थ है ये सब मनुष्य ने बनाया। तो सोचिए कि बनाने वाला बड़ा है कि बनने वाला बड़ा है? कौन बड़ा हो सकता है? आप लोग अर्थ लगाइए कि मनुष्य मंदिर बनाया तो मंदिर बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है? लेकिन आपका ज्ञान बुद्धि सब शिथिल हो गया, आत्मज्ञान नहीं हो चलते, आप उसी को भगवान खोज रहे हैं। तो आपके बनाए हुए मंदिर में भगवान रह सकते हैं, मान लिया कि आप जो मंदिर बना वहां भगवान रह सकते हैं, लेकिन ये शरीर रूपी तो मंदिर परमात्मा बनाए हैं, ये तो कोई इंसान नहीं बना है। तो आपके बनाए हुए हिसाब से मंदिर में भगवान रह सकते हैं, लेकिन ये शरीर रूपी मंदिर तो भगवान बनाए। तो परमात्मा इस मंदिर में रहेंगे कि आपके बनाए हुए मंदिर में रहेंगे? वो आपके बनाए हुए मंदिर में कभी परमात्मा नहीं रह सकते हैं। परमात्मा जो मंदिर बना है उसमें परमात्मा ईश्वर रहेंगे, वो आपके बनाए हुए मंदिर में नहीं रहेंगे। सोचिए कि मंदिर में जो भगवान बैठा है मूर्ति, वो पहले पत्थर रहता है और छेनी हथौड़ी का मार सहते सहते वो माने मूर्ति का कार हो गया, भगवान का कार लिया, और एक बार मंदिर में गया वो भगवान बन गया। लेकिन मनुष्य 100 वर्ष तक के मंदिर में जाता है, इंसान भी नहीं बन पाता। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यही कबीर साहब समझाना चाहते हैं। तो महेश्वर कह रहे हैं कृष्ण भगवान आपको, और इस उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमा मेते देशवन पुरुषा पर, वो परम तत्परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। कहते हैं प्रभु शॉर्ट में बताइए, इतना लंबा मत बताइए अर्जुन। तो कहीं नहीं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठता। ईश्वर माने परमात्मा, ईश्वर सर्व माने सभी, भूतानाम भूत माने प्राणी, भूत माने ढोड़ा पोड़ा नहीं होता है भूत माने प्राणी। ईश्वर सर्वभूतानाम, भूत माने प्राणी, सभी प्राणियों में, ना लगल है बहुवचन है, तो सही प्राणियों में। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय माने हृदय, अर्जुन तिष्ठता। कर्म के हिसाब से हम सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। कहाँ खोज रहे हैं? तीर्थ में, वृंदावन में मिलेंगे कहीं कृष्ण। अब कहिए कि कोई शिव कर रहे हैं, कोई राम कर रहे हैं, कोई कृष्ण कर रहे हैं, कोई दुर्गा को हनुमान कर रहे हैं, तो परवश जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकांता। वो परम तत्परमात्मा एक है, लेकिन उनका नाम अनेक लोग रख दिया है। वो चेतन आत्मा राम ही है, लेकिन उन्हीं को कोई कहता है कृष्ण, कोई शिव, कोई दुर्गा, कोई देवी, कोई हनुमान, कोई गणेश, कोई कार्तिक, मैंने तरह तरह के नाम रख दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु में, लेकिन वो एक ही तत्व है, एक ही नाम है, जो चेतन आत्मा राम है। जैसे बोले ना कि ऐसे जीव है और जीव के अंदर में शिव है, ये शरीर निकल गया तो शरीर सब हो गया। उसी प्रकार जब हमारे भीतर से परमात्मा राम निकल जाएंगे, तो गांव के आदमी ठठरी लावेंगे, बांधेंगे छाने, वो पूरा गांव के चला कहते हैं कि राम नाम सत्य है। पता चल गया ना कि सत्य क्या है। जब भीतर में राम बैठे हुए हैं, शिव बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं, तो हम माता पिता पति पत्नी गाँव घर समझ भोजन भात सब कर रहे हैं, परिवार भजन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यही चेतन आत्मा राम निकल गए तो हमारा जीवन समाप्त हो गया, मंदिर समाप्त हो गया, पूजा पाठ समाप्त हो गया, कहानी सब समाप्त हो गया। इसलिए आप अपने को पहचाने, बाहर पूजा पाठ को छोड़ करके आप भीतर की ओर लौटिए,
अंदर की ओर लौटिए, अपने की ओर लौटिए, अपने को पहचानिए, स्वयं को जानिए। जो स्वयं को जान लिया, जो स्वयं को पहचान लिया, उसको फिर बाहर कोई जानने पहचानने की जरूरत नहीं रहता। तो सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, ये कृष्ण भगवान कहते हैं। अब वहां से पूछते पूछते थक गए, तो वहां से जब धरती पर आना शुरू किए, तो एक जगह संत महात्मा प्रवचन कर रहे थे कि सब संतन की बलि बलिहारी। माने सभी संत, संत माने जितने भी पंथ हैं, जो भी इंसान है, जो भी पंथ में घुसे हैं, सब संतन की बलि बलिहारी। तो सोचे कि चलिए महात्मा से भी पूछ लें। भाई ये कह रहे हैं कि सब संतन की बलिहारी, तो जरा साधु संत महात्मा से पूछ लेते हैं कि कहाँ रहते हैं ईश्वर परमात्मा। वो सत्संग जहाँ हो रहा तो वहां पर गए कि प्रभु शिव के पास गए तो कहीं कि हृदय में रहते हैं, राम के पास गए तो कहते हैं हृदय में रहते हैं, कृष्ण भगवान के पास गए तो कहते हैं कि हृदय में रहते हैं। तो बताइए, कबीर साहब कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं, तो आपके हिसाब से आप इतना करें सब संतन की बलि बलिहारी बोल रहे हैं, तो आपके हिसाब से परमात्मा कहाँ रहते हैं? जरा कुछ बताने की कृपा कीजिएगा। कहीं कि जो कबीर साहब जो कह दिए, उनकी बात को कोई काट धरती पर नहीं सकता है। उसके बाद तुम शिव से, कृष्ण से, राम से पूछ लिया, तो अब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं रहा। लेकिन वो जो इंसान था पूछने लगा, कहा कि भाई बहुमत का जमाना है, वोट का जमाना, एक वोट और बढ़ जाएगा। कहें कि ठीक है भाई, तो हमसे पूछता है तो बता देते हैं। वो संत महात्मा भी कहते हैं कि निज तन में खोज सज्जन, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। क्या इनके धर ले कबीर साहब के आलाप सुर। क्या कहें कि निज तन में खोज सज्जन, तो निज तन में खोजने का मतलब कि ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, बुराई को छोड़िए, अच्छाई को ग्रहण कीजिए, अहंकार, क्रोध, घमंड, निंदा, शिकायत को छोड़िए और निज तन के हट के ध्यान साधना कीजिएगा तो पता चलेगा। साधु संत महात्मा ऐसी ध्यान साधना नहीं करते, तब वो परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो वो कह रहे हैं संत कि अगर निज तन में खोजा नहीं तो कहीं बाहर गुंजाइश है, फिर बाहर मंदिर में खोजें तो कहीं नहीं, डिस नहीं, हार्ड ब्रेक में रहें कि बाहर न खोजना। बाहर में वो परमात्मा नहीं मिलेंगे, ईश्वर नहीं मिलेंगे, राम नहीं मिलेंगे, शिव नहीं मिलेंगे, दुर्गा देवी नहीं मिलेंगे, हनुमान बाहर में नहीं मिलेंगे। वो जब मिलेंगे तो हृदय रूपी मंदिर मिलेंगे। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। आपके हृदय रूपी घट में ही परमात्मा का वास है, बाहर मिलने वाले नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वह सेज की, जाघट पर घट हो। तो दे दना दन निंदा शिकायत करते हैं साधु संत महात्मा के। इसीलिए कबीर साहब को बोलना पड़ा कि संतो देखत जग बउराना, सच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। आप लोग के जग के नाम पर, तप के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर आपको ठग रहा तो वो अच्छा लग रहा, लेकिन साधु संत महात्मा सत्य बता रहे हैं कि परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कीजिए, मोक्ष को प्राप्त कीजिए, निर्माण को प्राप्त कीजिए, केवल को प्राप्त कीजिए, परम शांति को प्राप्त कीजिए, परमानंद को प्राप्त कीजिए, तो उसको निंदा शिकायत करते हैं। तो कभी जीवन में सुख शांति आ सकता है, कल्याण हो सकता है? कभी कल्याण नहीं हो सकता। अब आपको लगे खाली पुरुषों लोग से पूछ रहे हैं, एक आध गो स्त्री लोग से भी पूछ लीजिए, साध्वी लोग से भी, महिला लोग से भी, न तो भाई कहिए कि खाली पुरुष लोग से पूछ रहे हैं। तो पुरुष लोग में पूछने के सगुण मार्ग से पहले पूछते हैं कि मीरा सगुण मार्ग की भक्ति करती थी कृष्ण भगवान के, और पूजा करते 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 कृष्ण भगवान को प्राप्त कर लिए। तो मीरा कहें कि प्रभु आपको हम प्राप्त कर लिए जग तक पूजा पाठ के, तो क्या मेरा कल्याण हो गया? कहें कि नहीं मीरा, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न जरूर हो गए, खुश जरूर हो गए, लेकिन अभी एक काम और बाकी है, वो मोक्ष मुक्ति है। तो आप प्रभु दीजिए। कहें कि वो काम हमारा काम नहीं मोक्ष मुक्ति देना। कहें कि हम तो अपने 3 गुरु किए हैं और तुमको बिना गुरु बनेले कोई उपाय नहीं है। कहें कि आप गुरु बने? कहें कि हाँ। तो कृष्ण के 3 गुरु कौन कौन गुरु हैं पता है? पहला गुरु है संदीपन गुरु, दूसरा गुरु घोर मन गर्गाचार, और तीसरा आध्यात्मिक गुरु है घोर अंगिरस। कुल गुरु गर्गाचार, संदीपन गुरु और आध्यात्मिक क्षेत्र जो उनके गुरु थे जो घोर अंगिरस थे, वो 3 गुरु किए। तो कहें कि प्रभु तो इतना दिन आपका पूजा पाठ बेकार है कि लड्डू पेड़ा चढ़ाया है।
कहीं नहीं, कोई चीज़ बेकार नहीं जाता। अगर तुम हमको लड्डू पेड़ा नहीं चढ़ाता तो हम तुमको दर्शन नहीं देते। तो मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगा? तो कहीं कि ठीक है, आप मेरा करें कि इतना दिन अगर पूजा पाठ किए हैं प्रभु, तो जरा सा हमको एक संत महात्मा को बता दीजिए। तो उसमें संत रविदास जी बहुत प्रचलित संत थे। कृष्ण भगवान कहें कि आप काशी जाइए, एक संत रविदास जी हैं, उनके चरण में जाइए, उनके गुरु को पकड़ बनाइए, तो आपका उद्धार कल्याण कर सकते हैं। अब देखिए, कृष्ण भगवान को पूजा पाठ करने वाली मीरा साध्वी जो राजस्थान के रहने वाली थी, वो कृष्ण भगवान को छोड़ करके संत रविदास जी के चरण में गए और राम तत्व को जाने, शिव तत्व को जाने, ब्रह्म तत्व को जाने। और जब वो राम तत्व शिव तत्व को जाने, तो अपने गांव में जाके घुंघरू बांधे पैर में और नचना शुरू किए कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गांव के लोग बोला कि राम रतन धन दिया किसने? किसने दिया? तो मीरा कहते हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदै गुरु, कर कृपा पेनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन दिया? राम रतन धन वो सदगुरु दिए, संत दिए, महात्मा दिए। कृष्ण दिए? नहीं दिए। कृष्ण खुद कहें कि संत के शरण में जाइए, और खुद कहें कि हम गुरु तीन को भी हैं, तुम गुरु बना है कि हम तो खुद 3 गुरु बनाए, आपको भी गुरु बनाना पड़ेगा। फिर गांव के लोग कहा कि एक चीज बताइए मीरा जी कि पहले आप लड्डू पेड़ा मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, अब नहीं जाते हैं, सब छूट गया। मीरा कहती है कि और के पिया परदेस बसतु हैं, लिख लिख भेजे पाती, मोर पिया मोर हृदय बसतु हैं, ना कहीं आती ना कहीं जाती। गांव के लोग कहें कि हमको समझ में नहीं आया। तो मीरा समझा रहे हैं कि जिसका पति दिल्ली में काम करेगा, उसका पत्नी चिट्ठी लिखेगा या टेलीफोन करे घरे आ जाइए पर्व त्योहार होली में। लेकिन जेकर पति घर ही रहेगा, वो टेलीफोन करेगा, चिट्ठी लिखेगा कि घरे आ जाइए? जेकर पति घर ही है, वो काला टेलीफोन करेगा, काला चिट्ठी लिखेगा? कहीं कि ठेठ हिंदी में समझाइए कि मामला क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मीरा कहते हैं कि जेकर ईश्वर परमात्मा मंदिर में, यज्ञ में, तीर्थ में रहेंगे, तो पूजा पाठ हरे हरे राम करके बुलाएंगे। लेकिन जिसका भगवान हृदय रूपी मंदिर में है, वो जान गया कि मेरे हृदय में ही राम, शिव, कृष्ण, दुर्गा देवी, हनुमान रहते हैं, तो फिर वहाँ भजन, भक्ति, सत्संग, दिया अगरबत्ती कुछ करने की जरूरत नहीं रहता है, वो सब छूट जाता है। अब देखिए, मीरा तो सगुन मार्ग की संत थी। वो करें कि हृदय रूपी मंदिर में है भगवान मिलते हैं, वो मंदिर में नहीं मिलते हैं। कि और के पिया परदेस बसात हुए, लिख लिख भेजे पाती, मोर पियो मोर हिये बसाता है, ना कहीं आती ना कहीं जाती। यानी जिसको भगवान मंदिर में, तीर्थ में, कुंभ में रहेंगे, वो पूजा पाठ व्रत उपवास करके बुलाएंगे कि आ जाइए। लेकिन जेकर परमात्मा हृदय रूपी मंदिर में आके बैठ गए, विराजमान हो गया, अनुभव हो गया, अनुभूति हो गया, मिल गया, परम शांति मिल गया, आनंद मिल गया, तो फिर वो बाहर कहाँ ढूंढेगा, खोजेगा? टेलीफोन चिट्ठी करेगा, पूजा पाठ करेगा, लड्डू पे चढ़ाएगा? नहीं करेगा। जिसको नौकरी लग जाएगा वो पढ़ाई छूट जाएगा, जिसको नौकरी नहीं लगा वो अभी पढ़ेगा, प्रयास करेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर बिजनेस वोस करेगा। लेकिन ये कह रहे हैं मीरा एक सगुन मार्ग के संत थे, साध्वी। इसलिए आप लोग दो से मत दीजिए, खाली पुरुष कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं, ये स्त्री लोग साध्वी भी कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं। चलिए दुर्गा मैया से पूछते हैं कि मैया आपके हिसाब से कहाँ तुम रहती हो? तो दुर्गा माई कहते हैं, आप लोग मंत्र बोलते हुए समझे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलते हैं या मने जो, देवी मने देवता, देवी जो कहिए, या देवी सर्व, जो कृष्ण भगवान बोले गीता में, सर्व मने सभी में, या देवी सर्वभूतेषु, भूत मने प्राणी, सु लगल है तो सु है बहुवचन, तो सभी प्राणियों में। अब देखिए, आप मूर्ति तर पूजा कर रहे हैं और मंत्र बोल रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता, संचिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः बोलते हैं। तो आप पूजा कर रहे हैं पदार्थ और मंत्र बोल रहे हैं प्राणी वाला। आप लड्डू पेड़ा नारियल चढ़ा रहे हैं दुर्गा माई के पास, लेकिन मंत्र बोल रहे हैं प्राणी वाला, माता का, बहन का, पिता का, प्राणी का बोल रहे हैं, सीधे यानी कि प्राणी का मंत्र बोल रहे हैं। आप पूजा कर रहे हैं
पदार्थ का। तो पदार्थ में और प्राणी में अंतर है कि नहीं? यही तो कह रहे हैं कि मंदिर में प्रतिमा है, परमात्मा नहीं है। तो आप वहाँ मंत्र बोल रहे हैं प्राणी वाला और पूजा पाठ कर रहे हैं पदार्थ, तो पदार्थ बोलता है। तो या देवी सर्वभूतेषु, सर्व माने सभी, भूतेषु भूत माने प्राणी, शूल है तो सभी प्राणियों में, शक्ति के रूप में, शक्ति रूपेण, जो आज हमको जो आवाज निकल रहा है या आप लोग बोलते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो कौन शक्ति रूप दे रहा है? ये उसमें शक्ति दे रहे हैं आपको, बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का, पूरा संसार में बोलेगा, वो शक्ति रूपेण। मैं उनको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो ये शक्ति रूपी माता अंदर में बैठ करके आपको जीवत्ता दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। तो हम भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं, पूरे परिवार में एकजुट हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद से हैं। तो मंत्र बोल रहे हैं प्राणी वाला और माथा पटक रहे हैं पदार्थ वाला। तो पदार्थ में और प्राणी में अंतर है कि नहीं? तो जमीन में और नक्शा में अंतर है कि नहीं? तो मंदिर में और परमात्मा में अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? तो इस चीज को समझिए। तो ये चीज जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप कम से कम रामायण तो पढ़ के देखिए, भागवत में पढ़ के देखिए। तो कम से कम साधु संत के बात पर विश्वास नहीं होता है तो आप अपने जरा पढ़ करके देखिए तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये हमारे राम क्या कर रहे हैं, शिव क्या कर रहे हैं, दुर्गा क्या कर रहे हैं, हनुमान क्या कर रहे हैं, माने कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि गुरु बनाना कितना जरूरी। हनुमान जी से पूछिए कि जो चालीसा, चालीसा का मतलब 40 दोहा है, तो 40 दोहा में सबसे पहले शुरुआत हनुमान जी कहाँ से किए हैं? आप लोग गुरु के संत से जो भागते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, साधु संत की निंदा करते हैं, तो हनुमान जी से दीक्षा लीजिए ना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायको फल चार, बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरल पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जब तक आप साधु संत महात्मा गुरु के शरण में नहीं जाइएगा, आपको जो विकार है, दुख है, दर्द है, पीड़ा, वो समाप्त नहीं हो सकता। श्री गुरु चरण सरोजर रज, तुम पहले गुरु के चरण जाके पकड़ो। ये हनुमान जी कह रहे हैं। कबीर साहब के नाम से तो सबको मिचाई लगता है, दुख लगता है, मारे दौड़ते हैं साधु संत महात्मा के, लेकिन हनुमान जी को मारिए ना आप। हनुमान जी तो कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोजर रज, तुम पहले गुरु के चरण को, रज को पकड़ो। निज मन मुकुर सुधार, तुम्हारे मन को सुधारेंगे, तुम्हारे विचार को सुधारेंगे, तुम्हारे आचरण को सुधारेंगे, तुम्हारे चरित्र को सुधारेंगे, तुम्हारे वाणी को सुधारेंगे। तो जब तुम्हारा आचरण चरित्र वाणी को सुधारेंगे, खान पान को सुधारेंगे, तो निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसा, तब जो ईश्वर परमात्मा का पूजा पाठ कर रहे हैं उनका आशीर्वाद कृपा आपको प्राप्त होगा। तो चारों सिद्ध होगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों आपको प्राप्त होगा। अर्थ माने पैसा कमाइए, धर्म माने भजन भक्ति, जो आपका धर्म है परिवार के प्रति वो धर्म कीजिए, काम माने परिवार बनाए, और लास्ट में आता है मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति तो वो आपको गुरु के शरण में जाने से ही मुक्ति मिलेगा। ये हनुमान जी कह रहे हैं, कबीर साहब नहीं कह रहे हैं कि गाली गलौज कीजिएगा, निंदा शिकायत कीजिएगा। ये हनुमान जी कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोजर रज, तुम पहले गुरु के चरण को, रज को पकड़ो, वो तुम्हारे निजमन मुकुर सुधार, वो तुम्हारे मन को सुधारेंगे, तब परमात्मा का मन तुम्हारी ओर मुड़ेगा। ऐसे संभव नहीं है। इसलिए संत के महात्मा को बात नहीं मानते हैं, उचित नहीं है। कृष्ण भगवान गीता में, भागवत महापुराण में कहीं है कि जो नदी को, तीर्थ को, काठ को, मंदिर को, पूजा को, पाठ को, जग को ही भगवान मानते हैं, और माने अच्छे इंसान साधु संत महात्मा की बात नहीं मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते हैं, वो मनुष्य रूप में हो करके भी पशुओं में नीच गधा है। सोचिए, इतना कड़ा शब्द कबीर साहब नहीं बोले ना। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी सेज की जाघट पर घट हो। कोई ऐसा हृदय नहीं है, घट नहीं, जहाँ पर राम का वास नहीं है, शिव का वास नहीं है, कृष्ण का वास नहीं है, कबीर का वास नहीं, सब जगह वास है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नहीं। सब जगह बता रहे कि है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है, बाहर में तेल नहीं है, तिल के अंदर में तेल है। जैसे पत्थर में आग है, दूध में घी है, उसी तरह परम तत्व परमात्मा आपके भीतर में है।
बाहर में नहीं है, मंदिर में नहीं है, तीर्थ में नहीं है। यही चीज़ तो कबीर साहब आप लोग को समझाना चाहते हैं। तो कबीर साहब उल्टी निंदा शिकायत कर रहे हैं और उनके संत की बात नहीं मानते, तो कैसे उद्धार कल्याण आपको होगा? इसलिए अपने मन वचन कर्म से परिवार पर लगाइए, ध्यान लगाइए, साधना लगाइए, परिवार से प्रेम कीजिए, माता पिता से प्रेम कीजिए, तो पूरे परिवार में प्रेम आनंद के साथ रहते हैं, करुणा के साथ रहते हैं, तो वही परिवार में ही परमात्मा आपको नजर आएंगे, वो बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है। तो गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए अपने पूरे परिवार में, तो आनंद से जीवन सुख शांति बिता सकते हैं और आपका कल्याण हो सकता है। जीना मरना सुख दुख तो परमात्मा के हाथ में है, वो हम आपके बात में नहीं है। वो 6 चीज परमात्मा अपने हाथ में रख ले, वो मनुष्य के हाथ में नहीं है। जब दशरथ जी का प्राण टूट गया था, शरीर छोड़ दिए थे, तो भरत जी आए थे नानी घर से, तो बहुत रो रहे थे, वो मंथरा को मार रहे थे, कैकेयी को बुरा कह रहे थे पूरा। लेकिन उनके गुरु वशिष्ठ मुनि कहीं है कि तुम क्यों मंथरा को डांट डपट करियो मारियो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं, विधाता अपने परमात्मा अपने हाथ में रख ले हैं 6 चीज। कौन कौन? कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरणम, जस अप जस विधि हाथ। विधि माने विधाता परमात्मा ईश्वर राम शिव कृष्ण कबीर के हाथ में, वो हमारे आपके हाथ में नहीं है। और रो करके कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि, सुनहु भरत भाभी प्रबल, ये प्रबल बड़ी मजबूत है, उसको आप तुम रोक नहीं सकते हो, जो होना वो हो के रहेगा, कोई चाह करके नहीं कर। हाँ, आप अच्छाई के रास्ते पर चलिए, बुराई को रास्ते छोड़िए, अहंकार को घमंड छोड़िए, अच्छा कर्म कीजिए, जो होना होगा होगा, उसको रोक नहीं सकते। तो सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, रो करके कह रहे हैं, माने वशिष्ठ मुनि जैसे भी रो गए अपने भक्त के लिए और समझा रहे हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। 6 चीज परमात्मा अपने हाथ में रख लें, वो मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है। अच्छा कर्म कीजिए, निष्काम कर्म कीजिए, तो आपको मोक्ष निर्माण सुख शांति शांति परमानंद प्राप्त हो सकता है और आपके पूरे परिवार में आनंद आ सकता है। इसलिए गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा मांग लीजिए और पूरे प्रेम से परिवार के साथ रहिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारी वाणी से अगर कहीं कष्ट हुआ हुआ, पीड़ा हुआ होगा, तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और आपके आत्मा को दुख पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो हमारी वाणी से अगर आपको कहीं आत्मा को दुख लगा हुआ, तो सूरज संत को हमको क्षमा आपसे मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, क्षमा कर दीजिएगा। अपना संत समझ के, पुत्र समझ के, जो समझ के क्षमा कर दीजिएगा। और वाणी में कहीं उल्टा पुल्टा एक आध शब्द अगर हो गया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि हम बहुत बड़ा संत महात्मा नहीं हैं। हम एक साधारण संत हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, बहुत गरीब संत हैं और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, गया जी वालों को। तो ये यूट्यूब चैनल को कबीर सूरज निकेतन लखनपुर मानपुर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसमें आपका पैसा नहीं कटेगा, इसमें आपको कोई नुकसान क्षति नहीं है। और अपना जीवन को धन्य कीजिए, और प्रवचन में कहीं कुछ कमी होगा तो हमको सुझाव दिए, उसको हम सुधार करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब बन गई।